एवरीवन अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब और सबका वीकेंड कैसा रहा? मेरा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है, आप कह रहे होंगे कि सुबह सुबह डिज़र्ट में वो भी कपकेक्स। तो बस पता क्या है ना कि कपकेक्स का इंशा ने कहा था कि मम्मा मैंने लंच में कपकेक्स लेने हैं। तो मैंने ही कहा हुआ था कि बेटा बाहर से बेटर है कि मैं आपको फ्रेशली बना के दूँ। तो इसलिए मैंने आज ब्रेकफास्ट करने के बाद ही बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो आज भी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से ही बना दिए थे ताकि ये एक काम तो फिनिश हो। तो बस जार्स में ही उनको सेट कर रही थी कि पूरे आ जाएं। तो बस जी आज मंडे है तो स्टार्ट भी आज काम से ही हुआ है। तो बस काम ही काम होंगे। तो बस किचन वगैरह क्लीन करने के बाद क्या था कि सारे मिल्क्स आ चुके थे, मिल्क बोटल्स आ चुकी हैं। ये मेरा फार्म से आता होता है, जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है। 2 टाइप का मिल्क होता है, एक तो ब्लू बोटल्स होती है मिल्क, वो यहाँ से सुपर स्टोर से ले लेती हूँ। और कुछ मिल्क्स ऐसा होता है, ये सारी मिल्क बोटल्स हमारी नहीं है क्योंकि हस्बैंड के साथ एक और पार्टनर भी है। तो वो जहाँ से आता है मिल्क वो यहाँ घर पे ड्रॉप कर जाते हैं, फिर हस्बैंड आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 4 बोटल्स हमारी, बाकी उनकी। तो देसी अंडा दिखाया मैंने आपको, कितना बड़े बड़े एग्स होते हैं माशाल्लाह जी। तो उसके बाद जो थर्ड थिंग थी ना करने वाली, वो थी फ्रिज की क्लीनिंग और सारी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करनी फ्रिज में। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो क्लीनिंग तो फ्रिज की फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे शेयर की हुई है। तो फ्रिज को क्लीन करना ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान आ रहा है तो उससे पहले ही हमने क्लीन करनी है। हमें डीपली क्लीन या वैसे ही क्लीन करते रहना चाहिए। आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 3 वीक और मंथली डीप क्लीनिंग करनी तो वो करते रहना चाहिए, साथ साथ एकदम कामों को नहीं रखना चाहिए। तो फ्रिज नीट एंड क्लीन ही रहेगी। तो जैसे कि मेरे जस्ट शेल्फ्स वगैरह नहीं क्लीन करने वाली थी सारी, ओवरऑल मैंने फ्रिज क्लीन नहीं की क्योंकि शेल्फ्स ऑलरेडी क्लीन थी, रैप की हुई थी। तो बस मैंने क्या है कि मैंने ड्रॉर्स क्लीन की हैं जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स या मीट वगैरह जाता है, उसको क्लीन करना ज़रूरी था। देन पॉइंट नेक्स्ट ये है कि वेजिटेबल्स जो आप फ्रिज में रख रहे हैं उनको पहले वॉश कर लें, क्योंकि पहले से वॉश करके हम रख लें, ऑर्गेनाइज कर लें सारी ग्रोसरी को, तो बेस्ट रहता है, ना कि जब आपने चीज़ यूज़ करनी हो तो तब वॉश करें। नहीं। तो उसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि आपको जो फ्रूट वेजिटेबल है वो आपको सेपरेट सेपरेट कंटेनर में ही रखना चाहिए, सबको इकट्ठा नहीं कर देना चाहिए, नहीं तो वो स्मेल एक दूसरे के अंदर चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले सारे कुछ वॉश किया है। देन एक में टमाटोज़ हैं, एक में चिलीज़ हैं सेपरेट, एक में क्यूकम्बर है, एक में एप्पल हैं, लहसुन अदरक है और स्ट्रॉ योगर्ट इंस्टा के, इस तरह से लेमन है और साथ में जी कैरेट्स। ठीक है, सबको वॉश करके रखना है। और ये है कि कंटेनर्स को फुली ड्राई कर लेना है पहले। और जिसमें कैरेट्स आपको नज़र आ रही है ना, ये कंटेनर हमारे पास वैसे ही सुपर स्टोर से ही हमें ईजिली मिल जाते हैं, जिसमें पहले से ऑलरेडी मशरूम होते हैं, कैरेट्स होती हैं या कोई ऐसी वेजिटेबल होती है, तो इन्हीं कंटेनर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। देन उसके साथ एक पॉइंट जो मेन है वो ये शेयर करना चाह रही हूँ कि कंटेनर ज़रूरी नहीं है कि अच्छे ही वाले हों और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हों। देखिए आजकल जो हालात चल रहे हैं तो इसलिए कहते हैं कि बजट में और रिजनेबल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उस चीज़ से ज़रूरी नहीं है कि अच्छी चीज़ों से ही फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। बहुत ही आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसी से कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और ये वाले कंटेनर बेहतरीन मुझे लगते हैं। और देखा जाता है अक्सर वीडियोस में अच्छे अच्छे वाले कंटेनर्स स्पेशली फ्रिज में रखे जाते हैं, लिए जाते हैं, तो वो इतना नहीं बॉदर करता। आप कुछ भी है आपके पास कंटेनर, आप उनको अच्छे तरीके से यूज़ करें तो बहुत ही बेस्ट रहता है। तो इसलिए मैं आपसे यही शेयर करना चाह रही थी कि आपके पास जो भी कंटेनर्स आप उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्लेंटी मनी स्पेंड करके आप ऑनलाइन या कहीं से आप अच्छे वाले कोई महंगे वाले कंटेनर्स ले रहे हैं। ठीक है। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने पेंट्री में भी बहुत ही सिंपल से रीजनेबल से बॉक्सेस रखे हैं, कोई मैंने ज़्यादा वाले इस तरह से गिलास वाले नहीं रखे हैं। अगर किसी और की पेंट्रीज देखी जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाई जाती हैं फुली रेंज के साथ, और कोई गिलास की हैं बड़े बड़े, कुछ इस तरह से। तो इसलिए बस मैनेज करना आना चाहिए अगर आपके पास कोई भी चीज़ है। दूसरा ये कि मुझे थोड़ा सा बाथरूम आज क्लीन करना था, तो उसके लिए मुझे कुछ ख्याल आया था, तो मैंने सोचा चले ऐसे करती हूँ। ये क्या होता है कि यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे टाइल्स के मिरर में जो सिलिकॉन हम लगाते होते हैं ना,
तो वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, वो ग्राउट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैंने कहीं देखा था कि थोड़ा सा ब्लीच लगा के उसके ऊपर टिश्यू रख दिया था, फिर थोड़ी देर के बाद टिश्यू को हटाएंगे तो वो क्लीन का क्लीन ही होगा। तो लेट्स सी ये वाली ट्रिक कैसी है, ये वाली हक कैसी है, हेल्प करती है कि नहीं। और डेली बेस पे तो मुझे ज़्यादा बाथरूम वगैरह क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये है कि ये मेरी वीकली बाथरूम क्लीनिंग होती है। अच्छा, दूसरा ये कि ये आपको मैंने उसके अंदर ऐड किया था हैंड वॉश, तो इसका स्ट्रॉ सा ना थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मैंने सोचा कि जो दूसरी बोतल है ना शायद उसका लग जाए, लेकिन उसका लगा नहीं। तो ये था कि इस बोतल को मैंने सोचा कि बिन में क्या डालना है, ऐसे करती उसको सेव कर लेती हूँ अच्छे से वॉश करके, किसी ना किसी काम के तो ज़रूर आ जाएगी। बस जी, उसके बाद ब्रश होल्डर को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंदर से अच्छे से, क्योंकि अंदर थोड़ा सा पानी वाटर इकट्ठा होता रहे तो वो स्मेल सी छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए मैं जब भी उसको वीकली करती हूँ तो मैं उसको भी अच्छे से वॉश करती हूँ हर चीज़ को। बस हूँ। और दूसरा ये कि मेरे घर का ये बड़ा ही स्यापा है बाथरूम का ना, कि मेरे अलावा सारे ही ना टूथपेस्ट को इसी गिलास शल पे छोड़ देते हैं। इतना मुझे इरिटेट करता है ना ये, क्योंकि मैंने कहा जब मैं ब्रश करके टूथपेस्ट को ब्रश होल्डर में रखती हूँ, क्योंकि उसके अंदर स्पेस है, तो कहाँ पे लिखा हुआ है कि शेल्फ पे ही छोड़नी है। बच्चे करते हैं वहीं छोड़ देते हैं, हस्बैंड करते हैं वहीं छोड़ देते हैं, मदर इन लॉ करते हैं वहीं छोड़ देते हैं। इतना मुझे गुस्सा आता है कि आप लोग जब ब्रश होल्डर के अंदर रख सकते हो, टूथपेस्ट को भी रख दो ना, क्या चला जाएगा। ये थिंग मुझे बहुत ही इरिटेट करती है। और किस किस के साथ ये होता है कि जो चीज़ की वैसी रख दी। तो उसके बाद सिंक के नीचे से भी मैं टिश्यू के साथ ज़रूर क्लीन करती हूँ, ताकि वो नीचे जब हम सिंक वॉश करते हैं ना, तो पानी नीचे जाता है तो वो नीचे से ड्रिपिंग होती रहती है, तो वो भी सही नहीं रहता। तो बस यहाँ पे ग्लव्स वगैरह मैंने यूज़ किए हैं, जो कि मुझे ज़रा यूज़ करना पसंद नहीं है। फिर भी इनको वॉश करके मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। देन उसके बाद क्या होता है कि वीकली बाथरूम बिन भी ज़रूर एम्प्टी करनी है। बिन के उसका बिन बैग भी चेंज करना है, ये भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन उसके साथ अच्छा क्या है कि पहले मैं टॉयलेट्स में वो जो हैंग करने वाला होता था वो मैं यूज़ करती थी, तो मैंने आपको मेंशन किया होगा, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है वो बेस्ट नहीं है, क्योंकि वो निकलता रहता है, स्लिप होता रहता है, तो वो उबैदुल्ला भी उसको निकाल के फेंक देता था। तो उससे बेटर मुझे आइडिया लगा ये ब्लॉक्स का, टॉयलेट ब्लॉक्स बेटर रहते हैं, तो वही मैं अंदर डाल देती हूँ टैंक में, तो वो सही रहता है। जैसे कि फिर ज़ाहिर है टॉवल वगैरह भी हैंग करना, वो यहाँ पे हैंग मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जो रेडिएटर की वजह से ना वो थोड़ा सा वार्म रहता है। अगर गीला भी टॉवल है तो वो वहाँ पे हैंग कर देती हूँ तो वो ड्राई हो जाता है। दैन उसके बाद बाथरूम सारा क्लीन करने के बाद मैं एक दफ़ा ज़रूर स्प्रे करती हूँ, क्योंकि जो केमिकल वगैरह यूज़ हुआ होता है या ब्लीच वगैरह यूज़ हुआ होता है उसकी स्मेल गायब हो जाती है। तो फाइनली ये सारा काम भी डन हो चुका था। और गाइस वो तो आपको दिखाना भूल गई, जो मैंने हैक यूज़ किया है, ट्रिक हुआ है कि नहीं कामयाब। जहाँ पे ग्राउटी सा फ्रोस्टी सा था, ब्लैक हो गया, उसके ऊपर ब्लीच लगा के मैंने उसको टिश्यू से कवर कर दिया था, काफ़ी टाइम छोड़ दिया था, लेकिन वो तो नहीं हुआ ज़रा सा भी। हाँ, मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही होता है, कोई हैक चल जाता है, कोई नहीं चलता, पता नहीं उनका कैसे हो गया था। फेल। उसके बाद क्या था कि उबैदुल्ला को भी थोड़ा टाइम देना था। उसी के साथ बैठी थी, और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है बच्चों के लिए। अल्फ़ाबेट ऊपर लगा भी सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं, ये बहुत बेस्ट है। इंशा के टाइम पे लिया था मदर केयर से, लेकिन अभी तक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी सी एक्टिविटी है जहाँ से बच्चे अल्फ़ाबेट वगैरह लर्न वगैरह भी करते हैं और लगाना भी सीखते हैं। क्या बनाया? वेल डन बेटा, वेल डन, वेरी नाइस। मैं क्या गया? उबैदुल्ला, सोफे को इधर क्यों मूव कर रहे हो बेटा? व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाट्स हैपेंड? एनीथिंग देयर? कोई चीज है वहां पे? इधर उसको किसका रहे हो सोफे को? क्या है वहां पे? हाँ, कुछ भी नहीं है मेरा बेटा, मैंने सुबह ही तो सारी क्लीनिंग की है। क्या है? अपनी कार्रवाइयां कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। लुक, चलो कुछ तो करो, अच्छा है। नॉटी बॉय, आर यू नॉटी बॉय? किसका किधर कभी? नो नो नो, पापा आएंगे, गुस्से होंगे। हीटर नहीं चलाना मेरा बेटा, हीटर ना। ये मैंने ही चलाया था जब मैंने शॉवर लिया था, तब मुझे सर्दी लग रही होती है, और पापा ने गुस्से हो रहा है आके। बेटा गुस्से तो नहीं, खैर फिर भी मुझे ये अब ख्याल आता है कि नहीं बेटा, बिला मुझे क्यों चलाना है उबैदुल्ला?
आपने शॉवर तो हाँ मैंने नहीं, बच्चों ने कल शॉवर लिया था तो बच्चों की वजह से फिर मैंने चलाया था ताकि थोड़ी सी हीटिंग हो ले। तो वो पीछे से मैं प्लग निकालती होती हूँ, प्लग मैंने निकाला नहीं, तो अब मुझे वो अब हो गया कि प्लग नहीं निकाला। अच्छा इसके साथ जी मेरा ये सोफा ये खराब हो गया, ये देखिए नीचे से ना मीन फोल्ड नहीं होता है, तो ये बस ऐसे ही रहता है, टह जाता ना कोई स्यापा। ओए देखिए देखने में ना जो मेरा हीटर है ऐसे लगता है कि बहुत गर्म है और इतना मीन आग जल रही है, फायर ही फायर है, बट इतनी प्यारी कलरफुल सी फायर, और गर्म बिल्कुल नहीं होता उसको टच करे ना, है ना, कितना नाइस लगता है ना। ये हस्बैंड की चॉइस थी, उन्होंने शुक्र है ये लगा लिया, पहले वाला तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चलो अब खेल रहा है क्योंकि मुझे तंग कर रहा था कि मामा टीवी चला दो टीवी चला दो टीवी चला दो। नहीं बेटा टीवी नहीं चलाना, आप कुछ वैसे खेलो, वैसे प्ले वगैरह करो। तो मैं थोड़ी सी रीडिंग कर लूँ, तो इसलिए मैंने फ़ोन उठाया, मैं कहा चलो थोड़ी सी स्टडी करती हूँ, तो डिस्टर्ब नहीं करो मुझे इसलिए। चलें जी, आप भी, मैंने कहा इसी बहाने हंसलें शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि वो वॉइस पता नहीं कैसे होगी, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। खैर मुझे भी अच्छी लग रही थी, मैं भी सुन के हंस रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, मेरे बहाने आप भी थोड़ा सा हंस लेंगे, अच्छा मूड हो जाएगा आपका। इसके साथ ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पास्ते की प्रिपरेशन हो रही है। आज मैं छोटी छोटी मैंने बोटियाँ कर ली थी, थोड़ी सी मीन चिकन के साथ लाइट सा मेरे पास पड़ा था, उसको मैंने बहुत ही स्मॉल क्यूब्स में कर लिया और ढेर सारी वेजिटेबल्स के साथ। इसके साथ जो एक दफ़ा मैंने लास्ट वीकेंड पे गुड न्यूज़ शेयर की थी हस्बैंड की, तो एक्चुअली मैंने उनसे पूछा था तो अच्छा उनकी जो जॉब है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह की ज़ात का गुजारा हो जाता है। और उनकी जो जॉब थी ना उसके हवाले से ही वहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप या अपग्रेड के लिए वो अप्लाई कर रहे थे ऊपर बेस पे, तो अप्लाई कर रहे थे 2-3 टाइम से, तो फाइनली वो उनकी माशाल्लाह जॉब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको सक्सेस मिली, तो वो हैप्पी है तो मैं भी हैप्पी हूँ। तो इन्होंने 2-3 टाइम ट्राई किया और साथ में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी की। तो बताने का मकसद दरअसल मेरा ये है कि कुछ भी हो, कुछ भी करना हो, उसके अंदर एफ़र्ट होती है और उसके साथ सब्र करना होता है, और साथ में अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए। हमें काफ़ी दफ़ा ट्राई करते रहना चाहिए, सब्र भी साथ रखना चाहिए, अल्लाह पे यकीन भी रखना चाहिए, तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता करता है, ज़रूर हमें मिलता है। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी गुड न्यूज़, और इसके साथ ही आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह ताला कल मिलूँगी न्यू ओपिनियन के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।